आप देख रहे हैं वहाँ पे पुलिस ने गाड़ी को रोका है। ये जो एक्सेस रोड्स हैं वो बंद किए गए हैं और इस तरीके से फौज ने ट्रक लगा रखे हैं। ये माहौल आप देख रहे हैं भारत में कभी कभी कश्मीर में हुआ करता है। ये पूरा रास्ते बंद हैं, सुनसान, वीरान, डरा सहमा अमेरिका। जैसे ये बड़ा सा होटल है, ये पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लोग रहते भी हैं। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर इस तरीके की ब्लॉकेड लगाए गए हैं, ट्रूप्स खड़े हुए हैं। इस समय यहाँ पर स्टोर पे शीशे जो लगे हुए थे उनके ऊपर प्लाईवुड लगा दिया है। अगर आप देखें तो अभी भी यह बोर्डिंग अप का काम चल रहा है। यहाँ पे अभी पूरी होटल ही बंद कर दी गई है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में सत्ता की करवट हो रही है, यानी पुराने राष्ट्रपति के बाद नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति का इनॉग्रेशन या शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन इस बार अमेरिका में ये शपथ ग्रहण समारोह जिस माहौल में हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। इस तरीके के डर और भय के माहौल के बीच अमेरिका में सत्ता की जो करवट है वो शायद कभी नहीं देखी गई। क्या है इसके मायने, इस मामले को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो भारत से ख़ास नाता भी रखते हैं। भारत से अमेरिका में आए वरिष्ठ पत्रकार ललित झा हमारे साथ हैं जो वॉशिंगटन डीसी में हैं। इससे पहले राजनीतिक हलचल को भी देखते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ख़ास है और उनके साथ चलकर वॉशिंगटन की सड़कों पर ये देखने और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इतना ख़ास क्यों है। ललित जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। जो आज आप देख रहे हैं, आपने सही कहा अपने दर्शकों के लिए कि ये अभूतपूर्व है। विश्व की जो सबसे पुरानी लोकतंत्र है और सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे पावरफुल लोकतंत्र है, वहाँ पे फौज की मदद ली जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन में। लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं हुआ जो आप आज देख रहे हैं यहाँ पर। जी तो ललित जी, जैसा हमने अपने दर्शकों से भी प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ चल के देखना चाहेंगे कि वॉशिंगटन डीसी इस समय कैसा नज़र आ रहा है। जो लॉकडाउन है वो आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्यों ख़ास है। ऐसा पहले भी होता है, सामान्य रूप से कहाँ बंद होता है, नहीं होता है। तो ज़रा आप हमें ले चलें और दिखाएं। तो ललित जी, हम इस सफ़र की शुरुआत पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से ही कर रहे हैं और इसी रोड के ऊपर आगे जाके कैपिटल हिल भी है और आगे व्हाइट हाउस भी है इसी रोड पर। जी, ये एक ऐतिहासिक रोड है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के दूसरे, कैपिटल हिल के दूसरे साइड में है। उस साइड में जब इनॉग्रेशन होती है, शपथ ग्रहण होगा राष्ट्रपति का, तो वहाँ से वो परेड की शक्ल में वहाँ से व्हाइट हाउस जाते हैं। जो हिस्टोरिक रहता है वहाँ से परेड की शक्ल में जाते हैं। कुछ देर वो वॉक भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं। बट इस साल ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यानी नए राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है व्हाइट हाउस में, ये जो परंपरा है। जी जी जी। अभी भी वैसे ही जाएंगे, बट दोनों साइड परेड नहीं होगी। लोगों लाखों की संख्या में रोड सड़कों के दोनों साइड खड़े नहीं होंगे उनको देखने के लिए। जी, अभी भी ये पेंडेमिक के कारण ज्यादा है या जो 6 जनवरी को हुआ उसके कारण ज्यादा? इसमें दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। पेंडेमिक के कारण अगर होता तो पहले से कम संख्या में लोग आते, 6 फीट की दूरियां बना के आते रहते उस तरह के। बट सिक्योरिटी के कारण लोगों का यहाँ शहर में आना लगभग बंद सा कर दिया गया है। बेसिकली एक वर्चुअल इनॉग्रेशन है। अमेरिका में जिस तरह से कई सालों से, कई दशकों से एक मनाया जाता है इनॉग्रेशन, जो प्रेसिडेंट की, जो राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण है वो मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, एक त्योहार होता है डेमोक्रेसी का। वो इस बार लगभग नहीं है, वो त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। एक डर भी है लोगों का अपनी हेल्थ सिक्योरिटी को लेके और सुरक्षा, दोनों के तरह की सुरक्षा का डर है। इस कारण से इस बार वो एक जो सेलिब्रेशन है वो कम, लगभग नहीं के बराबर है। ललित जी, आपने कहा कि ये अपने आप में हिस्टोरिक या अनप्रेसिडेंटेड है कि फौज के साए में एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रहा है। आखिर अमेरिका जैसे ताकतवर डेमोक्रेसी को फौज बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई? इतनी संख्या में फौज जितनी शायद इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में भी कुल मिलाकर अमेरिकी फौज नहीं है। जी, आज इस शहर में जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ करीब 25,000 नेशनल गार्ड हैं। उसके अलावा यहाँ के डीसी पुलिस है और भी पड़ोस के जो राज्य उन्होंने अपनी फ़ौज भेजी है, छोटे छोटे फ़ौज भेजी है। FBI की अपनी अलग टीम है, उन्होंने पूरे देश भर से स्पेशल टीम्स को यहाँ पे मंगाया है। तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में आज फौज है जो कि
अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया, लीबिया, इन सब जगहों को मिला दे उससे भी बड़ी संख्या इस शहर में है आज। इसका कारण ये है कि जो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, जिसमें एक अप्रत्याशित रूप से लोगों ने भाग लिया, उससे रिजल्ट निकला है कि ये कंट्री डिवाइडेड सा हो गया, बिटरली पॉलिटिकल डिवाइडेड कंट्री है अभी। एक तरफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 75 मिलियन लोगों ने वोट किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन को 83 मिलियन लोगों ने वोट किया। इतनी ज़्यादा संख्या में वोट कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आए वोट करने के लिए। लेकिन दोनों साइड, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के समर्थक हैं, उनका मानना है कि ये इलेक्शन चुराया गया। उनके अंदर बहुत ही गुस्सा है, रंज है। उस गुस्से रंज को कम करने के लिए, उसको संभालने के लिए जो लीडरशिप की जरूरत थी, काम डाउन करने के लिए, वो शायद हो नहीं पाया। आप देखेंगे इलेक्शंस के पहले भी इस तरह की बातें चल रही थी। आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखेंगे कि अमेरिका के कई राज्यों में, कई इलाकों में जो बंदूकों की सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लोग घंटों खड़े होकर बंदूकें खरीदने के लाइन में लगे रहते थे। अनलाइक इंडिया, जहाँ पे कि आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में वॉक कर लीजिए, अगर उनके पास बंदूक हैं तो आप जाके सीधे खरीद सकते हैं। जैसे आप गोभी, आलू और मूंगफली खरीदते हैं, उसी हिसाब से यहाँ खरीद सकते हैं। तो उसकी संख्या काफ़ी, उसकी सेल की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बात की अंदेशा यहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने लगाया था कि अगर ट्रंप हारते हैं तो बड़ी संख्या में वायलेंस होगी। 6 जनवरी हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस थी वो भी कंप्लीट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कंसीड भी कर दिया, उन्होंने जो है शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण की बात भी कह दी। तो अब फिर इस बात का डर क्यों कि अभी भी कुछ हो सकता है? ये डर वाजिब है या चूंकि ऐसा कभी नहीं हुआ इसलिए अब लोगों को इस चीज का ज्यादा डर लग रहा है कि आगे भी ऐसा हो सकता है? ये कितना सब्सटैंशिएटेड है ये फियर? सीरियस है, थ्रेट जो है सो सीरियस है। जो लोगों में गुस्सा है और जो FBI और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से वो ना सिर्फ वाशिंगटन DC में, अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं वहाँ पर भी एक आर्म्ड वायलेंस होने की तैयारियां चल रही थी और की जा रही है। तो उसको रोकने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पे पुलिस ने, फौज के लोगों ने गाड़ी को रोका है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप वहाँ उस दिशा में क्यों जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ललित जी, आप भी DC में तो नहीं रहते हैं, आप DC से सबर्ब में रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं। तो आपको आने जाने में अगर आप कम्यूट करते हैं तो क्या प्रेस को भी रेस्ट्रिक्शंस हैं? कुछ फिलहाल पूछताछ होती है जब आप आते हैं, या क्या कैसे एक्सेस में कोई दिक्कत आती है? जी, प्रेस को रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपके पास जो गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई ID है, अगर नहीं है तो आपके वो दिक्कत होगी। कई बार वो रोकते हैं और पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप प्रेस ID दिखाएंगे तो आपको थोड़ी सी सहूलियत देंगे, लेकिन जो उनका रोड्स ब्लॉक हैं उसके बियॉन्ड नहीं जाने देते हैं। आप अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर लीजिए, फिर वहाँ वॉक कर सकते हैं आप। तो ललित जो बता रहे हैं, ये तस्वीरें, ये नज़ारा जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी अभूतपूर्व है। इस तरीके से इन सड़कों पर इस समय हम नॉर्थ कैपिटल स्ट्रीट के ऊपर हैं और इस तरीके से नॉर्थ कैपिटल स्ट्रीट पे उस तरफ वहाँ पर जो है फौज की तैनाती है, साथ ही कैपिटल हिल जाती है। ये सीधी सड़क जो है ये कैपिटल हिल जाती है। और किस जगह पर ललित जो है इनॉग्रेशन का जो मेन इवेंट है वो किस जगह होता है? इनॉग्रेशन कैपिटल हिल पे ही होता है, बट उसके सामने जो बड़ा मैदान है, ओवरलुकिंग है, जो नेशनल मॉल है, उसको देखते हुए होता है। बहुत ही खुला सा मैदान है। अगर भारत से कंपेयर करें तो दिल्ली में रायसीना है, जो राष्ट्रपति भवन, उसके सामने जो बड़ी सी रोड है, राइट, यानी हम राजपथ की तरह यहाँ जो नेशनल मॉल है उसको राजपथ से कंपेयर किया जाता है, कर सकते हैं। हाँ, वहीं पे इनॉग्रेशन होता है, शपथ ग्रहण समारोह होती है। उसके बाद वो एक परेड की शक्ल में राष्ट्रपति जो है, नए राष्ट्रपति जो है, वहाँ से पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के होते हुए अपने व्हाइट हाउस पहुँचते हैं। व्हाइट हाउस जो है सो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे ही है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जो अब तो बंद सा हो गया है। और अब पूरे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे काफी समय से जो है लफेट स्क्वायर और उसके आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। वो इलाका वैसे ही काफी बंद था। तो अब क्या वो रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दिए गए हैं? जी, काफ़ी बढ़ा दी गई हैं और वहाँ पे ऊंची सी, काफ़ी 8 फीट की ऊंची सी दीवार, लोहे की बैरिकेड खड़ी कर दी गई है। और वहाँ तो काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस और नेशनल गार्ड के लोग मौजूद हैं। तो
तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ भी तो लोगों की इच्छा होगी, मंशा होगी कि वो आना चाहते हैं, जो इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, तो सामान्य लोगों को कैसे ये इससे रोका जा रहा है कि वो ना आ सकें यहाँ पर? एक तो सोशल मैसेजिंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन लोगों को पास की गई है, बट और साथ साथ लोगों जो शहर में आने के जितने भी रास्ते हैं उस पे बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बल वहाँ पे मौजूद है और लोगों को कहा जा रहा है कि आप वहाँ ना जाएं। जो इनॉग्रेशन होगा उस दिन वहाँ पे ना जाएं। जो मेट्रो है वो बंद कर दी गई है, मेट्रो नहीं चलेगी उस दिन, शायद अभी भी बंद कर दी गई है। तो जितने भी लोगों के शहर में आने के रास्ते हैं, फ्लाइट्स और जो Airbnb है, होटल्स है, इन सब में रिजर्वेशंस नहीं हो रही हैं जी। ओके। तो ये जो यहाँ इस तरीके से फौजी ट्रक हम खड़े हुए देख रहे हैं, यही इसी चीज़ की आप इशारा कर रहे थे कि ये जो एक्सेस रोड्स हैं जो कि कैपिटल हिल की तरफ जाते हैं, जो मेन रोड्स हैं वो बंद किए गए हैं और इस तरीके से फौज ने ट्रक लगा रखे हैं। जो स्कैनिंग और स्क्रीनिंग हो रही है वो यहीं से हो रही है। ये जो है ये आमतौर पर भी चूंकि संसद की तरफ जाने के रास्तों में कुछ जो है चेकिंग वैसे भी होती है, तो ये जो दिख रही है हमें बैरिकेडिंग, ये नॉर्मली यहाँ नहीं होती, ये कभी नहीं होती है। ये माहौल आप देख रहे हैं भारत में कभी कभी कश्मीर में हुआ करता है, और तो मैंने कहीं नहीं देखा है इस तरह की माहौल। अभूतपूर्व है, कभी हुआ नहीं है। लोकतंत्र, इनफैक्ट लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अच्छा ललित जी, आप भारत और अमेरिका दोनों का एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो देश पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र की नसीहत दिया करता था, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कि किस तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जाना चाहिए, किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जानी चाहिए, क्या वो एक प्रोटेस्ट के बाद इतना डर गया कि उसने अपने यहाँ फौज उतार ली, जो कि आमतौर पर किसी भी दूसरे देश को, खासतौर पर अगर आपने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर पे इससे पहले अमेरिका की तरफ से बहुत सारी टीका टिप्पणियां होती रहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज उन्हें इसी चीज का सबक अपने घर में मिल रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो, उनसे क्या लेसन्स लेना चाहिए, बट जो 6 जनवरी को हुआ यहाँ पर वो उससे और बहुत बुरा हो सकता था, क्योंकि हजारों की संख्या में जब लोग कैपिटल हिल के अंदर चले गए, जहाँ पे कि सारी जो यहाँ के कांग्रेसमैन थे, सेनेटर्स थे, 550 के अलावा सब वहीं पे मौजूद थे। बहुत ही बड़ा अनटुवर्ड इंसिडेंट वहाँ पे हो सकता था उस दिन। तो नेचुरली एक बहुत ही सीरियस मामला है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, बेसिकली शॉक्ड है। वो हुआ कैसे, वो होने कैसे दिया, और इसलिए वो इस तरह की कदम। बहुत बड़ा सवाल है, आपने सही कहा कि ये कैसे हुआ, इस पे लेके उनका जो है स्तब्ध होना बहुत स्वाभाविक है। केवल अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखकर चौंकी कि कैपिटल हिल में जो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए इतने सारे इंतजाम करता है, क्या उसका सुरक्षा तंत्र इस तरह का है कि वो एकदम से वो सारी दीवारें, जो सारे कॉर्डन्स लगाए गए थे, वो टूट गए। यहाँ भारत से कंपेयर कर सकते, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जो मेन हॉल्स हैं जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर लोगों का पहुँचना, आम जनता का पहुँचना, कोई भी किसी भी लोग का पहुँचना, और जो स्पीकर की और चेयरमैन की जो पोजीशंस हैं वहाँ पर बैठना, वहाँ पे जो पेपर्स हैं उसको उठाना, उनके पिक्चर्स लेना। लोकसभा की जो यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, नैन्सी पेलोसी स्पीकर हैं अपने यहाँ, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके चैम्बर में जाके उनके कंप्यूटर को देखना, उनके ईमेल को पढ़ना, और वहाँ से मोबाइल पे फोटो लेके ट्विटर पे और फेसबुक पे डालना, अपने को प्लॉट करना, ये अप्रत्याशित है। ये बहुत ही खतरनाक समय है और कुछ भी हो सकता था उस दिन, इसलिए सीरियस लेने की जरूरत है इस बात को। देखिए ललित, जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि जो हुआ उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते थे, कितना ये गंभीर रूप ले सकता था, वो सब तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ आप कैमरों पर जो देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिकी फौज तैनात है, अमेरिका की सड़कों पर नेशनल गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और किस तरीके से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई संदिग्ध दिखता है या उसकी आइडेंटिटी जानने की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल जो है एजेंसी, उसके भी गार्ड जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। यानी अमेरिका की लगभग सारी बड़ी फेडरल एजेंसीज जो हैं वो इस समय यहाँ पर तैनात है। क्या ठीक बात है? जी आप सही कह रहे हैं जी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जितने भी रास्ते हैं कांग्रेस की तरफ जाने का, सारे रास्तों बंद कर दी गई है।
और अभी हम जिस रोड पर जा रहे हैं ये वाशिंगटन डीसी का कौन सा एरिया है, कौन सी रोड कहलाती है? ये मैसाचुसेट्स एवेन्यू है, कैपिटल हिल के दूसरे साइड में है। अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से व्हाइट हाउस की तरफ जाने। बिल्कुल, हम लिंकन मेमोरियल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, इसके हमारे बाएं हाथ की तरफ आगे जाके लिंकन मेमोरियल है और यही वो इलाका है जिसे कि जो सीट ऑफ पावर कहा जा सकता है अमेरिका, ठीक है जी जी। ये सत्ता का केंद्र है, मतलब बिल्कुल यहाँ पर कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस, यही रास्ता आगे व्हाइट हाउस की तरफ भी जाता है। लेकिन यहाँ भी जो है ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जी। और इस रोड पर जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर इस तरीके की ब्लॉकेड लगाए गए हैं, ट्रूप्स खड़े हुए हैं। ये ललित कौन से ट्रूप्स हैं? क्या ये यूएस आर्मी है? नेशनल गार्ड्स और यूएस आर्मी में कई बार कंफ्यूजन होता है। क्या ये रिजर्व फोर्सेस हैं या ये रेगुलर आर्मी के ट्रूप्स ही हैं? रेगुलर आर्मी के ही ट्रूप्स हैं, इम्पोर्टेंट ट्रूप्स हैं। सिक्योरिटी में, आम लोगों को बचाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये जी। अगर ट्रम्प जीत जाते तो दूसरे पक्ष क्या किस तरह से उसको रिएक्ट करता ये हमें पता नहीं है, बट ट्रम्प के सपोर्टर्स कहते हैं कि उधर से भी वायलेंस होता। उस 3 नवंबर से पहले आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में फ्रीडम प्लाजा के आसपास लोगों की गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ी हो गई थी। दुकानदारों ने अपने दुकानें बंद कर दिया था, उसके ऊपर लकड़ी डाल दिया था कि कोई भी आके उसको उत्पात ना मचा पाए, तो तोड़ फोड़ ना करे। अब कैपिटल हिल आ चुके हैं, अब हम व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ पर। ये जो आप सामने बैरिकेड देख रहे हैं ये वाइस प्रेसिडेंट का निवास है। पहले इतनी बड़ी आप देख रहे हैं फेंस लगी है ना, टेम्परेरी फेंस लगी है। इससे पहले इतनी बड़ी होती नहीं थी। वो जो घर देख रहे हैं व्हाइट वाली, वो वहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं। उपराष्ट्रपति का निवास है ये, जो व्हाइट कलर का घर है जी। और 20 जनवरी के बाद से कमला हैरिस वहाँ पे रहेंगे, उनका ये निवास स्थान होगा। ये उन्हीं का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आज डबल लेयर सिक्योरिटी कर दी गई, जो पेरीमीटर है उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेरीमीटर भी ऐड किया गया है जी। यहाँ ये टेम्परेरी है, लेकिन जो सिक्योरिटी की थ्रेट है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे इनको एक और लेयर ऑफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी हम इंडियन एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है, हम आपको वैंडलाइज किया गया था कुछ समय पहले यहाँ प्रोटेस्ट के दौरान। और अभी आप देख पाएंगे कि सामने होटल है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होटल माना जाता है वाशिंगटन डीसी का। इसकी पूरा ही बंद कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लोग रहते भी हैं आज की तारीख में। आप देखिए इंट्रेंस है, इंट्रेंस को पूरा बंद कर दिया गया। इट मीन्स यहाँ पे अभी पूरी होटल ही बंद कर दी गई है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बिल्कुल ये बोर्डिंग अप जो है, ये हम देख रहे हैं कि नवंबर में जब चुनाव हुए थे उसके बाद से ये एक नए चलन के तौर पर आया है कि जितनी भी कमर्शियल स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की बोर्डिंग अप की है जी। इसका कारण यह है कि जहाँ भी उनको लगता है कि उनके प्रॉपर्टीज को खतरा है, चाहे वो आपदा से हो या से सुरक्षा से हो, तो उस समय ये बोर्डिंग अप कर देते हैं। और खासतौर पर व्हाइट हाउस के आसपास तो और भी ज्यादा नजर आ रहा है ये जी, काफी नजर आ रहा है। तो ललित के साथ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट हाउस तक, जितनी नजदीक तक हम जा सकें, लेकिन जितने रास्ते, जितने एक्सेस पॉइंट अब तक हमने जाने की कोशिश की वो तमाम ब्लॉक हैं। इस तरफ भी जो है ये सामने जो आयरन बैरिकेडिंग की गई है, इस तरीके के जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये अभी टेम्परेरी, अभी इसी दौरान लगाए गए हैं। ये टेम्परेरी हैं। और जैसे ये बड़ा सा होटल है, काफ़ी प्रोमिनेंट होटल है, यहाँ पे भी आपने देखा है ये पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है। यही रास्ता आगे जो आप कह रहे थे एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग व्हाइट हाउस की है, वहाँ जाता है। ये सीधे रास्ता व्हाइट हाउस चला जाता है। तो इस रास्ते से हमें यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और जो यूएस मिलिट्री के ट्रक्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी वाशिंगटन डीसी की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसकी गाड़ियाँ तैनात हैं। इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये पूरा रास्ते बंद हैं, सुनसान, वीरान, डरा सहमा अमेरिका फिलहाल सत्ता की उस करवट। बीजेस्ट प्लेस माना जाता है ये डुपॉन्ट सर्किल और व्हाइट हाउस के बीच का जो रास्ता है, वन ऑफ द बीजेस्ट प्लेस माना जाता है व्हाइट हाउस के अंदर, डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी में। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपने सही कहा, वीरान जगह दिख रहा है यहाँ पर अभी। तो दोनों तरफ जो कमर्शियल जो सेंटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आमतौर पर ये शीशे जो हैं वो इनकी शान होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पर जो है ये जो प्लाईवुड्स हैं वो फिलहाल नज़र आ रही हैं। सड़क के दोनों तरफ इस तरीके का नज़ारा है। अलग अलग जगह पे जिससे भी लगा है उसने अपनी स्टोर पे शीशे जो लगे हुए थे उनके ऊपर प्लाईवुड लगा दिया है। और ये जो बोर्डिंग अप है ये पूरे शहर में है। और अगर
अगर आप देखें तो अभी भी यह बोर्डिंग अप का काम चल रहा है। कुछ लोग अभी भी, ये स्टोर जो है उसके पास बोर्डिंग अप की जो कवायद है वो अभी भी चल रही है। करीब 1 दर्जन से रास्तों से ज़्यादा हमने व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे क्योंकि सारे रास्ते बंद किए गए थे, ब्लॉक लगाए गए थे और बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं 20 जनवरी को जो जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होना है उसके मद्देनज़र। तो ललित झा के साथ हमने पूरा वॉशिंगटन डीसी का चक्कर लगाया, हमने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं, आखिर अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है, सहमा हुआ क्यों है। ललित, क्या माना जाए कि क्या 20 जनवरी को जब जो बाइडेन शपथ ले लेंगे तो उसके बाद ये आशंकाएं दूर होंगी, कुछ राहत की सांस ली जाएगी, नया एडमिनिस्ट्रेशन जब कामकाज संभाल लेगा? ये भय का माहौल अभी कब तक और चल सकता है? डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर में, दोनों पार्टीज़ के लीडरशिप के ऊपर में। अभी अमेरिका जो है सो काफ़ी बटा हुआ है, दोनों पक्षों में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिवाइड है। तो अभी अमेरिका को ज़रूरत है यूनिटी और हीलिंग की मैसेज की। तो राष्ट्रपति बाइडेन जब 20 जनवरी को बन जाते हैं राष्ट्रपति, तो वो जो लोगों की जो गुस्सा है, रंज है, उसको किस रूप से शांति करते हैं, उनके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्री राइट नाउ नीड्स यूनिटी एंड हीलिंग। और जो उनके ऑफिसर्स ने, उनके जो संघ के लोग हैं, उन्होंने ये शुरू में संकेत दिए हैं कि उनका जो भाषण होगा राष्ट्रपति बनने के बाद वो कंट्री को यूनाइट करने का भाषण होगा, यूनिटी का मैसेज को लेके आएंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप की जब विदाई होगी, यानी 20 जनवरी की सुबह जब आप वहाँ मौजूद होंगे, तो आपका उनसे सवाल क्या होगा? पता नहीं, मौका मिलेगा अभी कि नहीं सवाल करने के लिए, वी डोंट नो येट। तो माना जाए कि राष्ट्रपति की सील जब बदलेगी तो हील का भी कुछ फील जो है वो अमेरिका को मिल सकेगा? हील इम्पॉर्टेंट है, हील इम्पॉर्टेंट है। आपने जो भारत में भी एक्सपीरियंस है, जितनी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा ऑलवेज बैकफायर्स। बाइडेन जी 50 सालों से पॉलिटिक्स में रहे हैं, आई एम श्योर वो इस बात को जानते होंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा नहीं होगी और जो एक हीलिंग की यूनिट मैसेज लेके, वो उन्होंने शुरू से ही कहा है, ही विल नॉट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेट्स ऑफ अमेरिका, ही विल रिप्रेजेंट ऑल अमेरिकन्स। ऐसे मैसेज लेके आएंगे। अब वो ये मैसेज लेके आते हैं, सही मायने में काम करते हैं, तो अमेरिका सही में आगे बढ़ेगा, अपने पथ पे आगे बढ़ेगा। ये एक एबरेशन मानी जाएगी जो अभी पिछले कुछ कई महीनों से, नवंबर के बाद से देखी जाए, एक्सेप्शन मानी जाएगी यूएस के डेमोक्रेसी में। अगर वो हीलिंग की मैसेज, यूनिटी की मैसेज लेके नहीं आते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, तो ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है, सोशल डिवाइड है, ये एक लंबे समय तक सिविक अनरेस्ट में बन सकता है। और भारत जैसे जो रणनीतिक सहयोगी हैं अमेरिका के, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं ललित। ऐसे में जबकि अमेरिका अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी जूझ रहा है, इंटरनेशनल पावर बैलेंस के लिए भी बहुत सारे कदमों को उठाने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन उस फ्रंट को भी एड्रेस करेंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है, क्योंकि वो करीब 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ घूम चुके हैं और वर्ल्ड के जितने सारे रिलेशन कमेटी में भी रहे, फॉरेन रिलेशन कमेटी रहे हैं, वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, सबको वो पर्सनली जानते हैं, उनके साथ पर्सनली मीटिंग्स हुई हैं। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बनने वाले थे तो 10 दिनों तक दोनों ने साथ साथ समय बिताया है और पूरे अमेरिका में घूमते रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट जो आप दूसरी तरफ बात कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल यूएस आज की तारीख में रहना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, भारत के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा समय में कि चीन जिस तरह से अपना दबदबा पूरे वर्ल्ड में निरंकुश शासक की तरफ बढ़ाना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग अमेरिका का रहना जरूरी है। इसलिए भारत और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका एक सक्सेसफुल कंट्री बना रहे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे। तो हमसे बातचीत करने के लिए, हमें ये अपने साथ ले जाने के लिए, वॉशिंगटन डीसी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ललित। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से एक अदृश्य से भय का माहौल है, आशंकाओं का जो समा है वो नज़र आता है। लेकिन इनके बीच में एक उम्मीद भी है कि अमेरिका वापस अपनी ताकत को महसूस कर सकेगा, वापस जो है रीबिल्ड कर सकेगा। जो डिफरेंसेस चुनावों के दौरान उभर कर सामने आए, उन्हें पाटने की कोशिश होगी जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेने के बाद सत्ता का कामकाज संभालेंगे और अपनी हीलिंग के द्वारा, यानी उनकी कोशिश होगी कि इन दरारों को वो पाट सकें और उसके असर ज़मीन पर नज़र आएंगे। तो ये केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया में लोकतांत्रिक सत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।
कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, वॉशिंगटन डीसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।